साहब हमारा एक OIC है, वो कहाँ पे है इस सारी सिनेरियो में? UNO इजलास कर लेता है सेम डे के अंदर। OIC का अभी तक कोई खबर नहीं आई कि उन्होंने भी कोई इजलास तलब किया हो, क्योंकि इससे ज्यादा सूरत हाल खराब क्या हो सकती है? देखें, OIC के बजाय मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि OIC ये है इनका हाल। यस, ये टोटल कंट्रोल में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और क्योंकि आपने देखे ना, मिडिल ईस्ट में पूरा अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। हर जगह, हर मुल्क के अंदर उनके या तो ट्रुप्स हैं, या एयर डिफेंस सिस्टम है, या उनके जहाज खड़े हैं, या उनके बैरी बेस खड़े हैं। हर लिहाज से पूरे मिडिल ईस्ट उनका कब्जा है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को उन्होंने पहले गलतियां की हैं जो उनको बुला लिया। कोई मुल्क आपकी सिक्योरिटी की जमानत नहीं दे सकता, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। आपने पाकिस्तान को देख लिया कि पाकिस्तान ने अपनी मुसल्लह अफवाज इतनी स्ट्रांग की है, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी की है, हमने न्यूक्लियर सेटअप में बना ली है कि हमें अब यहाँ से कोई डर नहीं लगता। पाकिस्तान ने भारत को हमने 2 दिन के अंदर किस तरीके से शिकस्त फाड़ दी है, क्योंकि हमारी मुसल्लह अफवाज जो है सेकंड टू नन। और फिर देयर कमांडेड बाय तारिक फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सईद आसिम मुनीर। तो ये आपको खुद सर्वाइव करना है, और इसमें साथ कौम को साथ खड़ा होता है। जिस मुल्क में कौम मुसल्लह अफवाज पर खड़ी नहीं होती है, उन मुल्कों का इराक, लीबिया, सीरिया और ये इन ममालिक की तरह हाल होता है। ब्रिगेडियर साहब, इसको रोका कैसे जाएगा? आप माशाल्लाह नजर रखते हैं पूरे मामलात पर, दिफाई मामलात पर, क्योंकि ये तो अमेरिका को समझाने की कोशिश भी कर लें, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं तो किसी कानून को मानता ही नहीं हूं, तो वो किस तरह मानेंगे? उनको क्या ऐसी चीज की जाए कि वो मान जाएं? क्योंकि जहां पे नुकसान तो पूरे हम लोगों का हो रहा है ना, हमारे खित्ते के अंदर ना नुकसान है, वो यकीन करें। आप खुद देखें, अगर हमारा जहाज नहीं उड़ता, PIA नहीं उड़ती, तो सारा जो लोग हैं जिन्होंने आना जाना है, वो सारा नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है। तो इसको वो कहते हैं मैंने कोई कानून ही नहीं मानता, तो उसको कैसे मनाया जाए? देखें, बात यह है कि अरब ममालिक को चाहिए, उनको खुद अकल होनी चाहिए। अगर आप इसी तरह आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो इजराइल आहिस्ता से सबको खा जाएगा। रिमेन यूनाइटेड। और आप पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, ये तमाम ममालिक हैं, दे शुड पुट प्रेशर उसके ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, कि इससे इस खित्ते में क्या असरात हो रहे हैं, इससे बड़े खतरनाक हालात होंगे। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि ईरान शुड रिमेन इंटैक्ट, और ईरान की रिजीम भी यही रहनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में बहुत फ्रेंडली है। हमने जिस तरह को सपोर्ट किया, आपको याद है पार्लियामेंट में खुद नारे लगाए थे तशक्कुर पाकिस्तान के। अभी भी उनके नुमाइंदे यूनाइटेड नेशन में जब सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में वहाँ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो अगर ये इन्फ्लुएंस करते हैं फिर शायद उनको समझ आ जाए। उसके साथ साथ आप अरब ममालिक क्यों इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हम इजराइल के अपने अरब इलाकों से इजराइल को कमर्शियल फ्लाइट को नहीं जाने देंगे, हम इसे ट्रेड बंद कर देंगे? अगर यही 2 काम कर लें तो मेरे ख्याल में इजराइल को सीधा राइट रास्ता आ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे, अदरवाइज आप इसी तरह पिछते रहेंगे और आपको ऐसा इजराइल नुकसान पहुंचाता रहेगा।